सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है उसके बाकी के बचे हुए प्रश्न करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने शुरू के जो 4 प्रश्न हैं वहाँ तक किए थे। 4 प्रश्न का पहला पार्ट कर लिया था हमने चौथे प्रश्न का। अब चौथे प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है उससे हम इस वीडियो में स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न आज हम करने वाले हैं उसमें है षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि जो छठा श्लोक है उसका भाव आपको रिक्त स्थान में भरना है। और छठे श्लोक का भाव जो है वो हिंदी में मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आप श्लोक को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है और श्लोक का भाव जो है वो ये है कि जिस प्रकार से गरुड़ के समीप सांप नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य व्यायाम करता रहता है उसके पास में किसी तरह की बीमारियां नहीं आती हैं। और अगर वो उसकी मतलब आयु जो है वो नहीं है, यानी कि जो जवान नहीं है, बूढ़ा हो गया है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, फिर भी वो इंसान जो है वो सुंदर होता है। ठीक है, सुंदर लगता है। कौन? जो व्यायाम करता रहता है। ये हिंदी में इस श्लोक का भाव है। आप संस्कृत में इस श्लोक के भाव को देखेंगे। आपको क्या करना है, पूरा भाव नहीं लिखना संस्कृत में, केवल आपको 4 रिक्त स्थान दिए हैं, वो रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो आप क्या देखेंगे, रिक्त स्थान समीपे ऊर्गाहा न रिक्त स्थान एवं एव। कहता है कि वैनतेयस्य समीपे, पहले रिक्त स्थान में आपका आएगा वैनतेयस्य, यानी कि गुरुड़ के समीपे पास में, ऊर्गाहा सांप, न नहीं, गच्छन्ति जाते हैं। दूसरे रिक्त स्थान में आपका आएगा गच्छन्ति, कि गरुड़ के समीप में सांप नहीं जाते हैं। एवं एवं, इसी प्रकार व्यायामिनः, व्यायाम करने वाले, जनस्य, मनुष्य के समीपम, समीप रिक्त स्थान न गच्छन्ति, कौन नहीं जाते हैं? व्याधयः है, बीमारियां, बीमारियां न गच्छन्ति, नहीं जाती हैं। व्यायामः वयोरूप गुणहीनमपि जन्म, कि जो व्यायाम होता है वो आयु रूप और गुण से रहित मनुष्य को भी जन्म क्या कर देता है? सुदर्शनम करोति, उसको सुंदर बना देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न का पहला पार्ट हम देखेंगे और इसमें आपको क्या करना है, व्यायामस्य लाभः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखता है। कि व्यायामस्य लाभः, व्यायाम के लाभ, इस विषय को लेकर के आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो पहला वाक्य हम यह बनाएंगे कि व्यायामेन जनाः स्वस्थः भवन्ति, कि व्यायाम से मनुष्य जो है वो स्वस्थ होते हैं। ठीक है, पहला वाक्य आपका ये होगा। दूसरा आप बनाओगे कि व्यायाम करने से मनुष्य कभी रोगी नहीं होता है। तो व्यायामेन जनाः कदापि रोगिणः न भवन्ति, कि व्यायाम से मनुष्य कभी भी रोगी नहीं होते हैं। या आप यहाँ पे लिखिए व्यायामेन। चलो अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन में आपको क्या करना है, व्यायामेन, व्यायाम से क्या होता है, अगर भोजन जो भी मनुष्य खाता है वो पूरी तरह से पच जाता है। व्यायामेन खादितम भोजनम पूर्ण रूपेण पचति, व्यायाम से खाया हुआ भोजन पूरी तरह से पच जाता है। और आगे क्या होगा, आगे आप लिखेंगे व्यायामेन जनाः सुदर्शनः भवन्ति, कि मनुष्य जो है वो व्यायाम से सुंदर हो जाते हैं। और फिर आगे आप लिख सकते हो कि जनेन, यानी कि मनुष्य को यथाशक्ति एवं व्यायामः करणीय है, कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। 5वें प्रश्न का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि हर एक लाइन में आपको निर्देश दिया गया है और उसी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला है तत्कृत्वा तो सुखम देहम। आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने पढ़ा अभी, तत्कृत्वा तो सुखम देहम, इसके ऊपर कोमे लगे हुए हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यानी कि वाक्य है ये। और आपको क्या करना है, अत्र विशेषण पदम किम, आपको इस वाक्य में विशेषण बताना है कि विशेषण क्या है। तो इस वाक्य में विशेषण है आपका सुखम। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है। ठीक है, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या था कि तत्कृत्वा तो सुखम देहम, वो करने से शरीर जो है वो सुखी हो जाता है। तो शरीर कैसा हो जाता है, सुखी हो जाता है। शरीर की का विशेषता क्या है, सुखी होना। तो सुखम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, विशेषण होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे आपको क्या करना है, इसमें व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयम इव ऊर्गाः, ये आपका कोमे के अंदर लिखा हुआ वाक्य है कि बीमारियां जो है वो पास में नहीं आती हैं। वैनतेयम इव ऊर्गाः, जैसे गरुड़ के समीप में सांप नहीं आते हैं। ये आपका वाक्य है कोमे के अंदर। और आपको क्या करना है, अस्मिन वाक्य क्रियापदम की, इस वाक्य में क्रियापद बताना
क्रियापद क्या होता है? जो काम हो रहा होता है, संस्कृत में उसको धातु बोलते हैं, जैसे कि पठती, गच्छति, लिखती धातु होती हैं। उसी तरह का आपको रूप यहाँ पे मिलेगा, आप उसको क्रियापद छांट करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्रियापद है उपसर्पन्ति। उपसर्पन्ति मतलब पास में जाते हैं, ठीक है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पास में जाने का। अगला है पुंभिर आत्महितैषिभिः अत्र पुरुषै इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कि पुंभिर आत्महितैषिभिः मतलब मनुष्यों के द्वारा जो अपना कल्याण चाहते हैं, यहाँ पे पुरुष के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, यानी कि पुरुष का पर्यायवाची बताना है इस कोमे वाले जो शब्द है इतना बड़ा इसमें से। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुंभी। पुरुष का पर्यायवाची यहाँ पे है पुंभी, ठीक है। आगे देखते हैं। दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा इति वाक्यात् गौरवम् इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखते, यानी कि वाक्य में जो वाक्य जो लिखा है कोमे के अंदर कि दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा, इस वाक्य में से गौरवम का विलोम आपको, विपरीतार्थक आपको छांटना है। गौरवम का मीनिंग क्या होता है? बड़ा, और गौरव का उल्टा क्या होगा? छोटा। तो छोटे के लिए यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? लाघवम। तो अब लाघवम को छांट करके यहाँ पे लिख दोगे। अगला है नर अस्ति सदृशम तेन किंचित सौथिल्यापकृष्णम, लिखा है कि उसके समान कोई भी ऐसा नहीं है जो आलस्य को दूर कर सके। कोमे के अंदर ये है। अब आगे लिखा है अस्मिन वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, ये जो तेन सर्वनाम पद है ये किसके लिए आया है? तो ये व्यायाम के लिए आया है। तो आप यहाँ लिखोगे व्यायामाय, ठीक है। तेन सर्वनाम पदम किसके लिए आया है? व्यायामाय। अगला छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न का ए पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है? निम्नलिखितान अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुतः, कि नीचे कुछ अव्यय लिखे हुए हैं और इनको आपको रिक्त स्थान में भरना है। पहले में जो अव्यय लिखे हैं यहाँ पे मैं उनका मीनिंग आपको बता देती हूँ, तो आप उसका पहले मीनिंग समझिए, फिर रिक्त स्थान भरेंगे। पहला है सहसा। सहसा का मीनिंग होता है अचानक। फिर है अपि। अपि का मीनिंग होता है भी। सदृशम मतलब समान। सर्वदा मीनिंग हमेशा। यदा का मीनिंग होता है जब। सदा का मतलब हमेशा, और अन्यथा दूसरी तरह से या उसके बिना, या नहीं तो। नहीं तो भी इसका मीनिंग होता है। तो पहला रिक्त स्थान व्यायामः कर्तव्य है, तो इस रिक्त स्थान में आएगा सर्वदा, कि हमेशा व्यायाम करना चाहिए। फिर है रिक्त स्थान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति, कि मनुष्य सम्यक अच्छे तरीके से व्यायाम करता है। तदा तब। अब यहाँ पे तदा आया है, तदा के साथ यहाँ पे आएगा यदा, कि जब कोई काम किया जाएगा तब क्या होगा। मतलब एक ही वाक्य में पहले कारण दिया और उसका रिजल्ट बताया, ठीक है। जब कारण दिया तब जब आया कि जब मनुष्य ठीक प्रकार से व्यायाम करता है। फिर अगले लाइन में रिजल्ट है कि तदा तब सह वह रिक्त स्थान स्वस्थ तिष्ठति, वह सदा स्वस्थ तिष्ठति, हमेशा स्वस्थ रहता है। आगे व्यायामेन असुंदरः रिक्त स्थान सुंदरः भवति भवंती, की व्यायाम से जो असुंदर होते हैं, यानी कि सुंदर नहीं होते, वो भी सुंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप भरोगे अपि, कि असुंदर भी सुंदर हो जाता है, ठीक है। फिर है व्यायामीनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम न आयाति, रिक्त स्थान है कि जो व्यायाम करने वाला मनुष्य है उसके पास में जो बुढ़ापा होता है वो सहसा न आयाति, अचानक से नहीं आता, ठीक है। सहसा भरोगे आप रिक्त स्थान में। फिर आगे व्यायामेन रिक्त स्थान किंचित सौथिल्यपकृष्णम नास्ति, इसमें भरोगे आप सदृशम। सदृशम मतलब समान, कि व्यायाम के समान कोई भी सौथिल्यपकृष्णम नास्ति, बुढ़ापे मतलब स्थिरता को, आलस्य को दूर करने वाला नहीं है। सदृशम भरोगे आप यहाँ पे। फिर है व्यायामम समीक्षा एवं कर्तव्यम, कि व्यायाम को समीक्षा करके करना चाहिए, यानी कि सोच विचार करके ही करना चाहिए। रिक्त स्थान व्याधयः आयान्ति, इसमें भरोगे अन्यथा। अन्यथा मतलब नहीं तो व्याधयः बीमारियां आयान्ति आ जाती हैं, नहीं तो बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है। अगला छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न का दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है? उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतः, जैसा उदाहरण दिया गया है उसी तरह से आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पहला जो लाइन है उसमें कर्मवाच्य है, दूसरी में आपको कर्तृवाच्य बनाना है। पहले उदाहरण को समझिए। उदाहरण में लिखा है आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उदाहरण में बनाया है आत्महितैषिभिः की जगह पे बनाया है आत्महितैषिणः। कैसे? कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया होती है, तो आप यहाँ देखोगे आत्महितैषिभिः में तृतीया का बहुवचन है। फिर है व्यायामः, और कर्तृवाच्य जब किया तो व्यायामः की जगह कर दिया व्यायामम। ये कर्म है व्यायाम, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में उसी तरह से। तो आप क्या करेंगे? व्यायामः में कर्मवाच्य में प्रथमा है और कर्तृवाच्य में आप द्वितीया लगाओगे। उसके बाद है क्रियते। क्रियते एक क्रियापद है, धातु है, और ये जो होती है
जब आप कर्मवाच्य में लिखते हैं तो आप यते लगा करके आत्मनेपदी की तरह रूप बनाते हैं, ठीक है। और कर्तृवाच्य जब बनाओगे आप तो लट लका नॉर्मल वाला रूप लिखोगे यहाँ पे। तो क्रियते की जगह पे इन्होंने लिखा कुर्वन्ति, ठीक है। यानी कि जो पहला था कर्ता था उसमें प्रथमा लगाई, फिर जो कर्म था उसमें द्वितीया लगाई, और फिर जो धातु रूप था उसको बदल करके नॉर्मल लट लकार में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बलवता विरुद्धम आपी भोजनम पच्यते, इसमें क्या करोगे, बलवता तृतीय विभक्ति है, प्रथमा क्या होगी, बलवान, ठीक है। विरुद्धम अपि भोजनम यूं का यूं लिखो, और पच्यते की जगह पे पच्यति, ठीक है। फिर है जनैहि व्यायामेन कांति लभ्यते, इसमें आप क्या करोगे, जनैहि तृतीय का बहुवचन है तो प्रथमा का बहुवचन बनाओ यहाँ पे। जनै की जगह पे आएगा जनाहा, व्यायामेन की जगह पे व्यायामेन यूं का यूं लिखोगे आप, क्योंकि कर्म जो है वो क्या है, कांति है। तो आप क्या करोगे, कांति ही की जगह पे लिखोगे कांतिम, और लभ्यते की जगह पे लिखोगे लभन्ते, ठीक है। फिर है मोहनेन पाठ है पठ्यते यते, ठीक है। मोहनेन तृतीय विभक्ति का एक वचन है तो मोहनेन की जगह पे प्रथमा का एक वचन लिखो मोहन है। पाठ है की जगह पे आएगा पाठम, और पठ्यते की जगह पे आएगा पठति। मोहन है पाठम पठति। फिर है लतया गीतम गीयते, ठीक है। लता के द्वारा गीत गाया जाता है तो लतया की जगह पे लतया तृतीया का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन बनाओ, लता नॉर्मल बनेगा। फिर गीतम की जगह पे बनेगा गीतम, और गीयते की जगह पे बनेगा गायति। लतया गीतम गीयते और लता गीतम गायति, ठीक है। अब अगला 7वां प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है ये। इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति या प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखता है, कि आपको प्रकृति यानी कि मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। पहला शब्द है पथ्यतमः, पथ्यतमः में आपका मूल शब्द होगा पथ्य, और प्रत्यय आपका होगा तमप, ठीक है। तमप प्रत्यय का तम जुड़ता है, ठीक है। फिर है सहिष्णुता, सहिष्णुता में मूल शब्द है सहिष्णु, और प्रत्यय है तल, ठीक है। तल का ता जुड़ता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। फिर है अग्नित्वम, अग्नित्वम में मूल शब्द है अग्नि, और प्रत्यय है त्वा, त्वा जो प्रत्यय होता है उसका त्वम जुड़ता है, ठीक है। फिर है स्थिरत्वम, स्थिरत्वम में स्थिर मूल शब्द है और त्वा प्रत्यय है आपका। फिर है लाघवम, लाघवम में लघु मूल शब्द है और शय प्रत्यय यहाँ पे जुड़ेगा, और शय प्रत्यय जुड़ने से लघु का लाघवम बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने ये दूसरा पार्ट था आपके दूसरा पार्ट था तीसरे पार्ट का, तो हमने इस तरह से सारे प्रश्न कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।